रुक जाओ। इस वीडियो को तभी देखना अगर तुम सच में पावर हैंडल कर सकते हो, क्योंकि एक बार तुमने ये डार्क रियलिटी देख ली, तुम दोबारा कभी नॉर्मल नहीं बन पाओगे। क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग की बेड़ियां तोड़ने के लिए? ये 5 तरीके तुम्हें एक किंग बना सकते हैं, लेकिन याद रखना, एक अकेला राजा हमेशा खतरे में रहता है। असली पावर वही है जो समझदारी से इस्तेमाल की जाए। अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है। स्टेप 3 इतना डार्क है कि शायद YouTube इससे हटा दे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर तुम उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो जो दुनिया को लीड करते हैं, ना कि फॉलो, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है यूज अभी हिट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ये पावर नॉलेज मिस करो जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। डन? चलो अब बढ़ते हैं सबसे खतरनाक स्टेप की तरफ। द साइंस ऑफ डार्क इन्फ्लुएंस। स्टेप 1 लव बॉम्बिंग, द इमोशनल ट्रैप। शुरुआत होती है लव बॉम्बिंग से। यह किसी को अपना गुलाम बनाने का पहला और सबसे डेंजर कदम है। इंसान का दिमाग वैलिडेशन का भूखा होता है। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा अटेंशन देते हो तो उनका दिमाग ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज करता है। ओथे ही उन्हें फील कराओ कि वो तुम्हारी दुनिया का सेंटर है। उनकी हर छोटी बात की तारीफ करो। उन्हें वो सुनाओ जो उनके माँ बाप ने भी कभी नहीं कहा। उन्हें लगेगा उन्हें सोलमेट मिल गया है। द ट्विस्ट, जब वो पूरी तरह तुम्हारे इस इमोशनल नाशे के आदी हो जाए, तब अचानक पीछे हट जाओ। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, कोल्ड बिहेवियर। ये अचानक आया वैक्यूम, खालीपन उन्हें पागल कर देगा। वो उस पुराने हाई को वापस पाने के लिए तुम्हारे पीछे भागेंगे। स्टेप 2 द पुश पुल मेथड। इसको कहते हैं अनिश्चितता का खेल। इंसानी दिमाग उस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पता। कसीनो में लोग पैसे क्यों हारते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कब जीतेंगे। इससे डोपामाइन लूप बनता है। द मेथड, एक पल बिल्कुल करीब आना, अगले ही पल अजनबी बन जाना। कभी इतना प्यार दो कि वो आसमान पर हों, और कभी इतना ठंडा पड़ जाओ कि वो अपनी गलती ढूंढते रह जाएं। द रिजल्ट, वो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेंगे। मैंने क्या गलत किया? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? जब कोई तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोचने लगे, समझ लो तुमने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। कसम से, अगर तुमने ये 5 स्टेप सीख लिए तो तुम सामने वाले के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, एक नशा बन जाओगे। आज मैं तुम्हें मैग्नेट नहीं, एक मास्टरमाइंड बनाने वाला हूं। स्टेप 3 गैसलाइटिंग और आइसोलेशन। ये इस वीडियो का सबसे काला हिस्सा है। गैसलाइटिंग यानी सामने वाले की रियलिटी पर शक पैदा करना। उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि उनके फैसले हमेशा गलत होते हैं। उनकी पुरानी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करो जब तक वो अपनी ही याद शक्ति, मेमोरी पर शक ना करने लगे। अकेले करना। धीरे धीरे उन्हें उनके दोस्तों और परिवार से दूर करो। उन्हें समझाओ कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूं, बाकी सब जलान रखते हैं। जब एक इंसान अकेला हो जाता है तो उसकी दुनिया सिर्फ तुम्हारे गिर्द सिमट जाती है। वो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। स्टेप 4 द हीरो स्लैश विक्टिम पर्सोना। हर इंसान को एक मसीहा चाहिए होता है। स्टेप 4 है खुद को उनके जीवन का इकलौता समाधान, सॉल्यूशन दिखाना। द स्ट्रैटेजी, उनकी कमजोरी को पहचानो। जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में हों, तब तुम उनके हीरो बनकर उभरो। उन्हें महसूस कराओ कि तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं है। द ट्रैप, उन्हें लगने दो कि उनकी खुशी की चाबी तुम्हारे हाथ में है। जब कोई इंसान अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर हो जाता है तो वो अनजाने में उसका गुलाम बन जाता है। वो तुम्हारे बिना जीने से डरेंगे। स्टेप 5 कंट्रोल योर इमोशंस, द साइलेंट किलर। दुनिया में वही जीतता है जो अपना चेहरा पढ़ने नहीं देता। जो इंसान गुस्सा होता है या बहुत जल्दी खुश हो जाता है, उसे कंट्रोल करना बच्चों का खेल है। द पावर ऑफ साइलेंस, अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तो चिल्लाओ मत। बस उनकी आंखों में देखकर एक हल्की सी पुरइसरार मुस्कान दो, कुछ मत बोलो। द इफेक्ट, सामने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी खामोशी उसे अंदर ही अंदर खाएगी। कंट्रोल उसके हाथ से निकलकर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ये 5 तरीके जितने पावरफुल हैं, उतने ही डेंजरस भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, डार्क साइकोलॉजी से तुम किसी का साथ तो पा सकते हो, किसी का दिमाग कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसका सच्चा प्यार और सम्मान कभी नहीं पा सकते। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल सिर्फ तब करना जब तुम्हें खुद को ऐसे मैनिपुलेटर से बचना हो।
असली पावर लोगों को तोड़ने में नहीं, उन्हें बनाने में है। कौन सा स्टेप तुम्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम किसी का झूठ सिर्फ उसकी पाल के देखकर पकड़ सकते हो। और सुनो, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार।